वज़ीर-ए-आज़म का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा। शहबाज शरीफ की पसरूर छावनी से आलकोट आमद। मार्का हक में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साथ थे। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर, विफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अता तारड़, आला सिविल और अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा चंद रोज़ के दौरान एयर बेसिस और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे। पाक फ़िज़ाइया और पाक बहरिया के अफसर और जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जारहियत में जख्मी होने वाले पाक फौज के मजीद 2 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक पाक फौज के जवान अस्पताल में जेर इलाज थे। शहीद जवानों में आर्मी के हवालदार मोहम्मद नवीद और फ़ज़ाइया के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज शामिल। मारका हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान पाक अफवाज के शोहदा की मजमूई तादाद 13 हो गई। भारतीय अफवाज ने बुज़दिलाना जारहियत करते हुए मासूम शहरियों को निशाना बनाया। अफवाज पाकिस्तान ने अपनी जानों का नजराना देकर भारतीय जारहियत को नाकाम बनाया। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF से कर्ज की दूसरी किस्त मौसूल। 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल। पाकिस्तान को IMF से मौसूल रकम 2 अरब डॉलर से बढ़ गई। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF की जानिब से दी गई रकम 16 मई को खत्म होने वाले हफ्ते में ज़खायर में शामिल की जाएगी। IMF ने 7 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम गुज़श्ता साल मंजूर किया था। सऊदी वलीअहद का पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी का खैर मकदम। मोहम्मद बिन सलमान का रियाज में खलीज ताउन काउंसिल इजलास से खिताब। बोले दोनों मुल्कों में मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात को सराहेंगे। अमन के लिए अमरीकी सदर की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमरीका मशरिक़ वुस्ता में अमन व इस्तेहकाम चाहता है, फजूल प्रॉक्सी वॉर का खात्मा चाहता है, खित्ते को शरपसंद अनासी से पाक करना है। यह गमालियों की रिहाई गजा में अमन के लिए बुनियादी शर्त है। अमरीकी सदर ट्रंप सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके कतर पहुंच गए। दोहा में आमद पर अमरीकी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। सदर ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। अमरीकी सदर की शाही महल आमद, कतरी हुक्काम से मुलाकात। अमरीकी सदर की दोहा पहुंचने से कबल तैयारे में सहाफ़ियों से बातचीत। कहा यूक्रेन जंग पर मुज़ाकरात के लिए कल मुमकिना तौर पर तुर्किया भी जाएंगे। शामी सदर अहमद अल शरा जवान बासलाहियत और सख्त गिर शख्सियत है। उनके इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर आ सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शाम के अबूरी सदर अहमद अल शरा से मुलाकात। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान भी शरीक हुए। मुलाकात के दौरान तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की भी वीडियो लिंक पर शिरकत। अमरीका और शाम के सरबराहान के दरमियान 25 साल बाद मुलाकात हुई। सदर ट्रंप ने खलीज ताउन काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा शामी हुकूमत के साथ ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ने शाम पर आयद पाबंदियाँ उठाने का ऐलान किया था। सऊदी अरब का अमेरिका के शाम से पाबंदियां हटाने का खैर मकदम। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा दीगर मुल्कों को भी शाम से पाबंदियां हटाना चाहिए। सऊदी अरब का अमेरिका ईरान जोहरी मुज़ाकरात की हिमायत का ऐलान। ईरान का अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात पर शदीद रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा खित्ते में अदम इस्तेहकाम की वजह ईरान नहीं इसराइल है। ट्रंप इसराइली जराइम को नज़रअंदाज करके ईरान को खतरा बनाकर पेश कर रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का गैर रिवायती ट्वीट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मेरे अजीज तरीन भाई कहकर मुखातिब किया। तुर्क सदर का पाकिस्तान से दिली मोहब्बत और उखुवत का इजहार। कहा तुर्किया हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। सदर उर्दवान ने पाकिस्तानी क़यादत की दानिशमंदी की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर का पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया था। जंग में भारत को धूल चटाने के बाद कैदियों का तबादला। पाकिस्तान रेंजर्स ने BSF एहलकार परनुम कुमार को भारत के हवाले कर दिया। परनुम कुमार 23 अप्रैल को गलती से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो गया था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पंजाब रेंजर्स के मोहम्मद उल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया गया है।
भारतीय हाई कमीशन का एक और एहलकार नापसंदीदा शख्सियत करार। पाकिस्तान का भारतीय एहलकार को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय एहलकार सिफारती हैसियत के मनाफी सरगर्मियों में मुलव्विस था। भारतीय नाज़िमुल उमूर की वजारत खारजा तलबी फैसले से मुतालिक बाज़ाब्ता एहतजाजी मरासला दिया गया। रंजीत सिंह की बरसी, भारत ने सिखों के पाकिस्तान जाने पर पाबंदी लगा दी। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी के मौके पर 500 सिख यात्रियों के दौरे पाकिस्तान पर गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत अपने शहरियों और सिखों को निशाना बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ महाज बनाना चाहता है। रंजीत सिंह की बरसी 30 जून को मनाई जाएगी। भारत ने सिखों के मजहबी जज्बात मजरूह करते हुए करतारपुर राहदारी को भी बंद कर रखा है। मोदी सरकार की राफेल डील में होशरुबा करप्शन की फिर बाज़गश्त। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने राफेल डील में अरबों डॉलर्स के फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया था। कहा, मोदी ने अंबानी को दिवालिया होने से बचाने के लिए राफेल डील का सहारा लिया। वजीर दिफा मनोहर पारेकर को मुआहदे का हिस्सा बनने से इनकार पर इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस के रहनुमा रणदीप सिंह कहते हैं, फ्रांसीसी कंपनी का डिक्टेशन पर मबनी बदला हुआ मौक़िफ़ स्कैंडल को दबा नहीं सकता। संजय नरोपम ने कहा कि राफेल मुआहदे में 41,000 करोड़ की करप्शन की गई। राफेल तैयारों की नाकामी से मोदी के घमंड को शदीद धचका। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत में मोदी को राफेल तैयारे खोने पर बदतरीन तनकीद का सामना। भारतीय वज़ीर आज़म ने राफेल तैयारों के नाम पर अरबों रुपए की करप्शन की। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार को राफेल डील में 7.5 मिलियन यूरो कमीशन मिला। दिवायर के मुताबिक पायलट्स की नाअहली और तैयारों की तकनीकी खामियों ने मोदी की करप्शन के पोल खोल दिए। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाया। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन को जंग में हराया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का फैसलाबाद में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। बोली, नाकाबिले शिकस्त राफेल को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने टुकड़े टुकड़े किया। मुल्क में नफरत और तकसीम सिखाने वाले नाकाम हो गए। वर्दी की तज़हीक को नहीं भूले। हम 9 मई वाले नहीं, 10 मई और 28 मई वाले लोग हैं। पाक अफवाज ने दुश्मन भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने हर महाज पर भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील अना मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पाकिस्तान ने कहा था जंग का आगाज भारत और इख्तिताम हम करेंगे। भारत पूरी दुनिया में सिफारती तन्हाई का शिकार हो चुका। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान हमेशा दुनिया में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। भारत को शिकस्त देने पर पाकिस्तान भर में जश्न। मुख्तलिफ शहरों में अफवाज पाकिस्तान के हक में रैलियां और तकरीबात। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमों ने रैली निकाली। यूनिवर्सिटी में अफवाज को खराजे तहसीन पेश करने के लिए तकरीब। वादी लीपा में साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर की क़यादत में रैली। वज़ीराबाद और दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गई। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर पंजाब भर की जेलों में शुक्राने के नवाफिल अदा किए गए। PIA की तरफ से पाकिस्तान की फतह का जश्न केक काट कर मनाया गया।